ये बर्निंग स्टॉक्स में हम डिस्कस ही वॉल्यूम बजर्स करते हैं जिनमें वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। सर एक हाई प्राइस वाला स्टॉक है हनीवेल ऑटोमेशन, इसमें डिस्कस करना बनता है क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, लेकिन चूंकि नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे आए हैं, इस वजह से नंबर्स के बेसिस पर हम देख रहे हैं कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट है। और छोटा मोटा नहीं, 10% का आप मूव इसमें है क्योंकि वॉल्यूम्स कम रहते हैं तो फिर स्पाइक्स भी काफ़ी तेज़ आते हैं। इसमें कोई एक्टिविटी बन रही है सर? सर देखिए, एग्जैक्टली जो मैं कहना चाह रहा था कि वॉल्यूम कम रहता है, ये आप ही ने कह दिया। 6,500 का एवरेज वॉल्यूम रहता है। आज 800% वॉल्यूम राइज है। फॉलिंग 50 वीक मूविंग एवरेज जाके टेस्ट कर लिया है, जो बड़ा रेजिस्टेंस है 33,800 का। अगर ये निकलता है, मेरे को थोड़ी सी उम्मीद कम है क्योंकि 45 डिग्री फॉलिंग है, तो 45 डिग्री थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस होता है। अगर निकाला तो 34,995 और 37,570। और जो 21 महीने में 56% गिरा है, इसका 50% रिट्रेसमेंट 39,500 पे आता है। तो 39,500 जा सकता है अगर ये फॉलिंग 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर टिक जाता है तो। ठीक है। जुबिलेंट फूड वर्क्स देखिए सर, इनका मुनाफा 14% घट कर आया, रेवेन्यू में भी 6.5% के आसपास का जंप है, लेकिन जो मुनाफे का नंबर आया है 14% घटकर, ये 5 तिमाही में लोएस्ट है, 5 तिमाही के निचले स्तर पर है। और जो रेवेन्यू ग्रोथ भी 6.5% के आसपास रिपोर्ट करी है इन्होंने, वो 2 साल में सबसे धीमी है, स्लोएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ है जो कि इन्होंने पोस्ट की है। इसमें क्या करें सर, जुबिलेंट फूड वर्क्स में जो गिरावट हो रही है, आपके टारगेट्स तो काफ़ी नीचे के थे अगर मुझे सही याद है तो। 409 के थे सर, 409 आते हुए दिख रहा है। आज स्विंग लो 449 के नीचे, ओपन हाई के साथ सीधा गैप डाउन ओपनिंग दे दिया है। अगर 449 निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, तब 473 तक जाएगा एक बार ट्रैप बना के, बट उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा। तो एक अगर आप लॉन्ग ट्रेड ढूंढ रहे हैं, आज का हाई क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद कीजिएगा, तब आपको 20-30 रुपए की शॉर्ट कवरिंग मूव मिल जाएगी। बट उसकी उम्मीद बहुत कम है। नीचे में स्लाइस थ्रू करते हुए 409 आते हुए दिख रहा है, जो 169 वीक्स का चौथा बॉटम हो जाएगा। तो 409 मेजर सपोर्ट है, टेस्ट होते हुए दिख रहा है। सम्मान कैपिटल, इसके भी नंबर्स आए हैं सर, इनका घाटा बढ़कर आया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, 8,101 करोड़ का घाटा इन्होंने पोस्ट कर दिया। एनआई में भी हमने देखा है कि 92% का जो स्वीप है वो हो गया, लेकिन नंबर्स में एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो इनके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इन्होंने कुछ इम्पेयरमेंट लॉस लिया है इस बार 2,958 करोड़ रुपये का। और स्टॉक आप देखिए पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, भले ही घाटा आया है, बढ़कर आया है घाटा, एनआई 92% कम हो गई। आई थिंक सर ये जो क्लीन अप हुआ है नंबर्स में, जो इम्पेयरमेंट लॉस इन्होंने लिया है, बैलेंस शीट क्लीन अप की एक्सरसाइज है, उसको बताने पसंद किया। एक समय 10% का सर्किट भी लग गया था ऊपर, 158 के 158-60 भी हो गया था। वॉल्यूम्स ज़बरदस्त हैं सर इस स्टॉक में, वैसे भी काफ़ी अच्छे रहते ही हैं। ये जो सर आज का अप मूव है, ये क्या दर्शा रहा है? सर ये स्टॉक मेरे ख्याल से पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के नाम से आता हाँ था, जी। जहां तक मेरे को याद है। जी जी। देखिए, कोविड में मार्च में एक बड़ी कैंडल मंथली चार्ट पे बनी थी, जिसका लो था 68 रुपीज और हाई था 293। उसी के अंदर 74 महीने हो चुके हैं, इनसाइड बार बना रहा है। मेरे को कोई खास उम्मीद नहीं है, 74 महीने से नहीं चला, आगे भी मेरे को बहुत कोई उम्मीद नहीं है। एक छोटा सा ट्रेड आपको 165 तक बन सकता है, बट मैं उसको प्ले करने के फेवर में नहीं हूँ। तो 164 रुपए जा रहा है, अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो 10-12 रुपए के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी आई वुड सजेस्ट कि मंथली चार्ट खोल के मार्च 2020 की कैंडल का हाई लो मार्क कीजिए, जब तक वो नहीं निकल रहा है। सेम इज विद यस बैंक, सेम इज विद आइडिया। जब तक इस टाइप के मंथली इनसाइड बार महीनों से बन रहे हैं, जब तक ये नहीं निकलते हैं तब तक कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या लेवल है सर सम्मान कैपिटल के लिए? वो 293 का लेवल है सर, वो आते आते ही स्टॉक थक जाएगा, तो अभी कंप्लीटली अवॉइड कर देना ज्यादा बेहतर है स्टॉक को। 293 तक अवॉइड कीजिए। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ सर, 472 के प्राइस वाला, 3% ऊपर है, आज 300% का वॉल्यूम राइज है। कोई है एक्टिविटी सर और अप मूव हो सकता है कंटिन्यू? अग्रवाल हेल्थ, डॉक्टर अग्रवाल आई के नाम से आता है, यही वाला सर? 472 वाला सर, दो हैं हाँ ये, मैंने यही। इसलिए। हाँ हाँ। हाँ, यही 145 के का एवरेज वॉल्यूम है। आज डबल द एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। स्टॉक सर लिस्टिंग के बाद से तो अच्छा परफॉर्म किया था, आईपीओ बेस बनाया था, 460 में गया था 568 तक, उसी बेस को रीटेस्ट करके हायर लो बना रहा है। 1-2 हफ्ते का समय दीजिए, 497 एक मेजर रेजिस्टेंस है, टच कर ले वहां पे, और फिर रिएक्शन में अगर हायर लो बनता है तो फिर बाई बनेगा, और ऑल टाइम हाई के लिए बाई बनेगा। तो महंगा खरीदिए, 500 के ऊपर महंगा खरीदिए और महंगा बेचिए। ठीक है, मतलब 500 का वेट कर लें, राइट?
हाँ 500 से पहले रिएक्शन आ जाने दीजिए और फिर उस रिएक्शन के हाई को क्रॉस होने दीजिए, तब बाई बनेगा। पूरे प्रोसेस में 4 से 8 हफ्ते लगेंगे और जब ये एग्जैक्टली ब्रेकआउट बनने वाला रहेगा अपनी लिस्ट में जरूर आ जाएगा, क्योंकि प्री ब्रेकआउट या ऑन द डे ऑफ ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम से करेगा तो अपने आप लिस्ट में आ जाएगा, तब कंसिडर कर लेंगे, अभी तो अवॉइड ही रखना चाहिए। ठीक है, 500 पार होने का वेट कर लीजिए। एमटा टेक देखिए सर, ये स्टॉक लगातार, इसका अगर आप थोड़ा लंबा चार्ट देखेंगे ना, लगातार इसमें आपको वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। एक दिन मेरी आई थिंक 6700 के आसपास था, 6700 के आसपास, तब रचित जी से बात हुई थी, उन्होंने 6900 और 7400 के टारगेट दिए थे। हमने एक रील भी बनाई थी इस पर, देखिए वो टारगेट्स भी डिसाइसिवली अचीव हो गए। 7800 का टारगेट भी आ गया सर, इसमें लेवल भी आ गया। आज भी 5% का अप मूव है सर। ये स्ट्रेच तो नहीं हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं चल गया? सर एमटीआर टेक टेक्नोलॉजी ये चल तो गया है, नो डाउट चल गया है, बट क्या टॉप प्रेडिक्ट करना चाहिए? अगर आप टॉप प्रेडिक्ट कर रहे होते तो आप शायद 3800 पे ही निकल गए होते। तो मैं फिर वही स्टांस मेंटेन करूंगा, टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से चलिए। ऊपर से थोड़ा सा छोड़ेंगे तो लोअर लेवल से आपको बहुत अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिलहाल बनता है, थोड़ा सा डीपर है, लेकिन ऊपर में अगर लगाना है तो 7182 लगाइए। आइडियली इसका स्टॉप लॉस 6686 बनता है। 6686 जब तक नहीं टूट रहा है, मोस्ट लाइकली ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर एक अप मूव देगा, क्योंकि एकदम क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है और क्लियर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, कहीं भी डाइवर्जेंस नहीं है। तो अगर 9000 भी हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है। तो 6686 आइडियल स्टॉप लॉस आता है। अगर एग्रेसिव स्टॉप लॉस लेना है तो 7217 परसों का जो हाई था जिसके ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट बना है, ये ले सकते हैं। मेरे को अगर लेना होता है, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉप लॉस लेता हूं, तो मैं 7200 का क्लोजिंग लेता। आप 6686 का भी ले सकते हैं। 7200 अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, और 6686 अगर आप एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं, तो 6686 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें 9000 की तैयारी भी कर सकते हैं। 9000 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है। 7813 रुपये पर स्टॉक आता हुआ दिखा है। एक आखिरी स्टॉक सर, मदरसन सुमी, 136 रुपये 81 पैसे वाला, इसको देखिए 3.5% का अप मूव है सर। 3,71,00,000 शेयरों का वॉल्यूम है। ज़बरदस्त मूव है सर मदरसन सुमी में आज के सेशन में, वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो। क्या इंडिकेट कर रहा है सर ये बड़े मूव की तैयारी हो रही है? सर मदरसन कल भी हमने बात की थी, कल भी जब वॉल्यूम राइज था ऑलमोस्ट 200-250%, कि इसमें 50 दिन का कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। 131.76 पे ब्रेकआउट बन रहा है। 144 से 150 का टारगेट जाएगा, और वो अभी एज इट इज इंटैक्ट है। आज शायद रिजल्ट की वजह से अच्छा मोमेंटम मिल गया है। स्टॉप लॉस अब आपको मॉडिफाई कर लेना चाहिए 128 रुपए का, और ऊपर में 144 150 ये जोन पे रिव्यू करेंगे। 144 150, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका अंशुल सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई, उनमें कोई डिस्क्लेमर सर? आज से जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए, कोई भी पर्सनल इंडेक्स या स्टॉक डिस्कस किए पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है। कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकते हैं, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, निफ्टी बैंक निफ्टी पे गैप फिल हो चुका है। 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने में 8 मिनट बचे हैं। अगर ये बेरिश एफईजी के साथ बनता है तो इस बेरिश एफईजी के रिजेक्शन पे या नेगेशन पे या फेल होने पे, जिसको कहते हैं, मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। तो आइडियली जो चीज मेरे को चाहिए वो डेवलप हो रही है। सेकंड हाफ में मोस्ट लाइकली ट्रेड डेवलप होगा। ठीक है, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका सर, विश यू अ वेरी गुड डे। चलिए, इससे पहले कि हम शो को वाइंड अप करें, जल्दी से देख लीजिए स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएलए अंबाला आज हमारे लिए कौन से 2 स्टॉक्स लेकर आई हैं। अच्छा, चलिए, थोड़ा सा समय है उसमें उनका वीडियो हमारे पास आने में, लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि बाज़ार में एक समय हमने लाल निशान देखा था, बाद में फिर से लोअर लेवल से कुछ रिकवरी मार्केट्स में दिख रही है। 23,680 686 के आसपास फिलहाल लेवल दिख रहा है। सेंसेक्स में करीब 14 पॉइंट के आसपास की कमजोरी बची है, और बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे करीब 70 पॉइंट के आसपास के गेंस है। 53,631 के आसपास फिलहाल आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक कंसोलिडेशन का फेज़ है जो कि मार्केट में थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। सेकंड हाफ में अभी अंशुल जी बता रहे थे कि एक ट्रेड बनता हुआ नज़र आ सकता है, वो डेवलप होगा। अगर उनका मैसेज आएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। इस बीच आप देखिए वीएलए अंबाला आज आपके लिए कौन से 2 स्टॉक्स लेकर आई हैं।
गुड मॉर्निंग। देखिए आज भी हमारे पास में दो स्टॉक्स है जहां पर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। पहला स्टॉक है धानुका एग्रीटेक, जिसको हम धानुका के नाम से देखते हैं। इट्स स्मॉल कैप कंपनी और इसके पीछे सिलेक्शन के पीछे रीजन आपको कई बार डिस्कस किया है। एक मूवमेंट हुआ भी, फिर से स्टॉक एक पुल बैक मूवमेंट पर है और आगे चलने के लिए तैयार हो रहा है। सो टुडे इट इज ट्रेडिंग विद इन द रेंज ऑफ 1150 एंड 60। इसी रेंज में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस हम सबको मालूम ही है कि एथेनॉल ब्रांडिंग के ऊपर कितना फास्ट और एग्रेसिव हो रहा है अभी, राइट। सो कंसिडरिंग ऑल दैट फैक्ट्स, मुझे जहां पर भी आपको लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए 1150-60 की रेंज में बाइंग ली जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो मेंटेन करना है, अभी फिलहाल के लिए हम स्टॉप लॉस यहाँ पर 1050 का मेंटेन करेंगे। टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 1200 अप टू 1500 भी यहाँ पर मिल सकते हैं, 1800 भी, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट थोड़ा दायरा बढ़ा ले। दूसरा स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी आज आपको 265-270 इसी रेंज में कामकाज करते हुए दिख रहा है एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो यहां से आपको 290 से लेकर के 340 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस जो होगा इट इज जस्ट एट 235। और भी कुछ स्टॉक्स हैं, रेगुलरली हम लोग आते रहेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ में। और फिलहाल के लिए तो ये दो ऐसे काउंटर्स है जहां पर आप अपने ध्यान को लगा के रख सकते हैं। इससे पहले जितने भी स्टॉक्स पिछले हफ्ते वगैरह शेयर किए हैं पिछले सेशंस में, कुछ स्टॉक्स के टारगेट हुए जिसमें कि भारत कुकिंग कोल, VDL, तो प्रॉफिट बुकिंग भी टाइम से करते चलिए। ऐसा ना हो कि टारगेट आए और आप वहां पर बस देखते रह गए। तो जहां पर आपके टारगेट्स आ रहे हैं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ करते चलिएगा। अगर नहीं कर रहे हैं ये काम तो फिर आप एक इन्वेस्टर की कैटेगरी में अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए और एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ज्यादा स्टॉक नहीं होने चाहिए। Ranging from 15 up to 25 is more than enough. So calculate the risk wisely and manage your portfolio even more wisely. बाकी जो भी स्टॉक्स पर हमने डिस्कशन किया है उनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द स्टॉक्स। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, समझते हुए काम करिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले ले जब भी कोई डिस्कशन, जब भी कोई स्टॉक में आप अपनी बाइंग इनिशिएशन कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो या ट्रेडिंग के लिए। जितने भी स्टॉक डिस्कस किए हैं हो सकता है मेंबर्स के पास हो, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जब हम होते हैं तो वहां पर कुछ रिकमेंडेशन जाती है, हो सकता है कि उन लोगों के पास भी, दर्शकों के पास में हो। तो आप सोच समझ के अपने डिसीजन को लें। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। वेले मैम, ये इनका डिस्क्लोजर भी आप देख लीजिए।